इलेक्शन कमीशन ने आज 18 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। रिपोर्ट पढ़कर जज साहबान जो इसरार कर रहे थे कि हर हाल में इंतखाबात होने हैं, वो परेशान तो यकीनन होंगे और हो सकता है अदालती और आइनी एतबार से गुस्से में भी आ जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह अंदाज से कह दिया है कि वो इंतखाबात नहीं करवा सकता और उसका जो ओरिजिनल डिसीजन था कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात इकट्ठे होने हैं वो दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल तमाम जिम्मेदारी खुद नहीं उठाई। उन्होंने ये भी बताया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मुआवनत उनको मतवक्को थी वो नहीं मिली। इसके नताइज भी निकल सकते हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से। उन्होंने ये भी बताया कि जो पैसे हैं, फंड्स हैं, उनके रिलीज़ ना करने की वजह से इम्प्लिकेशंस क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी तारीख भी दोहराई और बताया कि 1970 और 77 के दरमियान जो इंतखाबात हुए, ये दो इंतखाबात, इसमें स्टैगर्ड इलेक्शंस करवाए गए थे, यानी एक इलेक्शन पहले और सूबाई इलेक्शन बाद में। इसके नताइज भयानक निकले। लुबे लबाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इंतखाबात की तारीख जो दी गई है ये काबिल अमल नहीं है। इसके ऊपर हम इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह खान साहब से बात करेंगे। हम उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन एक और पहलू भी है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए कैंपेन भी चलाई हुई है। उसको वो इंटरनेशनल कैंपेन कहते हैं, ह्यूमन राइट्स की वो बड़ी बात करते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बना रहे हैं कि पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर या मकबूजा फ़लस्तीन से ज़्यादा बदतर हालात हैं। इसकी इम्प्लिकेशन पर भी बात करेंगे और हमें ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं वो भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी बातें की हैं, आपने देख लिया होगा। एक उन्होंने जुमला लिखा है जिसके अंदर बड़ा मसला आपके लिए हो सकता है कि जो ख़त उन्होंने लिखा वफाकी हुकूमत को कि आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तादाद उनको फ़राहम की जाए 2018 के इंतखाबात की तरह। वो ज़ाहिर है आपकी मिनिस्ट्री के नीचे ये तमाम मामलात आते हैं, और जुमला जो लिखा है उसको हाईलाइट किया है। लिखा है कि द रिस्पॉन्स टू दिस लेटर इज स्टिल अवेटेड, यानी आपने ख़त का जवाब ही नहीं दिया, गवारा ही नहीं किया आपने। देखें, जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका अरेंजमेंट्स हैं उनके मुतल्लिक जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी उनको बाउंड किया था कि वो इससे मुतल्लिक जो है वो एक स्ट्रेटजी और प्लान जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो वफाकी हुकूमत को जो है वो दें। वो रिक्वायरमेंट जो उन्होंने दी है वो को तकरीबन 3 लाख के करीब उन्होंने कहा है कि सिविल आर्म फोर्सेस जो है कोई 2,97,000 के करीब कि वो हमें जो है वो हमें चाहिए इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट्स करने के लिए। उसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि इतने पोलिंग स्टेशन हैं, इतने हसास हैं, इतने जो है वो गैर हसास हैं। तो उसके मुताबिक हमने उनको वाज़ेह तौर पे ये इन्फॉर्म कर दिया है कि ये 3 लाख की फोर्स जो आप रेंजर्स और आर्म्ड फोर्सेस आप मांग रहे हैं तो ये इतनी मुमकिन नहीं है। और इस बारे में जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने भी हमें जो जवाब भेजा है तो उसके मुताबिक हमने पंजाब की गवर्नमेंट को। तो आपने ये जवाब जो है ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए कि नहीं भिजवाए? इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया ना, वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला आपका जवाब। नहीं, ये जवाब हमने तो पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो भिजवाना है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। जो फोर्स हम देंगे वो भी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के मतहत या उनके साथ ही काम करेगी। तो ये जवाब जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी और आईजी को पाबंद किया गया था कि वो इससे मुतल्लिका जो है वो एक तफसीलन एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बना के जो है वो पेश करें, तो ये उन्होंने पेश करना है और उन्होंने पेश कर दिया होगा। लेकिन पैरा 6 में इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने एक ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत को, इस ख़त का जवाब नहीं दिया। वो आपने तो इंटीमेट कर दिया होगा उनको, लेकिन जो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने आपको लिखी है चिट्ठी का जवाब तो दे दें। बहरहाल मैं इसे चेक करवा लूँगा, जो भी ख़तो किताबत इससे पहले हुई है तो उससे मुतल्लिका जो है वो जवाब दिए गए हैं। अगर ये ऐसा उन्होंने लिखा है तो यकीनन दुरुस्त होगा, तो इस बारे में
जो है वो हम मालूम कर लेते हैं, और अगर कोई ऐसा ख़त रह गया है जिसका जवाब नहीं दिया जा सका तो वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को जवाब भिजवा दिया जाएगा। अगला पैरा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक जो फंड्स हैं वो भी टाइमली कंप्लीशन के लिए जो उनको चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो भी फ्राहम नहीं किए। फिर आगे उन्होंने डिटेल लिखी है, तफसीलात लिखी हैं कि ये फ़ंड चूँकि फ्राहम नहीं हुए, चुनाचा ये काम नहीं हो सकते। तो मुद्दा आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ यही बातें नहीं की, ये तो मैंने आपसे मुतल्लिक़ बातें की, उन्होंने अपना भी एक मुकदमा लड़ा है उस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन आपसे मुतल्लिक़ ये दो पैराज जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ये दुरुस्त है तलत साहब के फंड्स जो है वो फराहम नहीं किए जा सके। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुस्तफ़ा अपेक्स केस जो है उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव और द प्राइम मिनिस्टर। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट। अब कैबिनेट में जब ये मामला रखा गया तो कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कहा कि वो ये प्रपोज़ल लेके जाएं कौमी असम्बली से, जो है वो इसकी परमिशन लें, क्योंकि ये मनी बिल है और ये कौमी असम्बली की परमिशन के बगैर जो है वो फ़ंड्स नहीं दिए जा सकते। क्योंकि इस बारे में कौमी असम्बली का पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन भी था, जिस रेजोल्यूशन में इन फंड से मुतल्लिक़ जो है वो कहा कि इनको फराहम ना किया जाए। तो वो जब मनी बिल जो है वो आके टेबल हुआ है तो वो पार्लियामेंट ने उसको जो है वो ड्यू टू सो मैनी रीजंस जो कि रेजोल्यूशन में भी मौजूद हैं, जिसमें इलेक्शन का एक दिन होना, इलेक्शन का मुकर्रा या मियाद पूरी होने के बाद होना और किसी भी सूबे में वक्त से पहले ना होना। दूसरा ये है कि 2 सूबों में पहले था, उसके बाद फिर अब सिंगल आउट कर दिया गया है पंजाब को। फिर फैसला जो है उसका 4-3 और 3-2 का झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें जो है ये आर्गूमेंट्स, सारी वजूहात जो है वो उसमें दर्ज हैं। तो पार्लियामेंट ने जो है वो उस बिल को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। तो उसके बाद फिर अब फाइनेंस डिवीज़न या स्टेट बैंक या गवर्नमेंट जो है वो पेमेंट नहीं कर सकती, और अगर ऐसा होता है तो उसका बड़ा जो है वो सीरियस ऑडिट पैरा बन सकता है और पेमेंट करने वालों को जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं। राणा साहब, आपको ऑडिट पैरा की तो बड़ी फिक्र है और होनी भी चाहिए, और लेने के देने की भी आपको फिक्र है जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन जो सुबह ऑडिट आपका सुप्रीम कोर्ट ने करना है उसके बारे में आपको परेशानी है या नहीं है? देखिए जी, अब पार्लियामेंट जो है, क्योंकि आइन में ये दर्ज है कि तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटी जो हैं दे विल ऑपरेट वर्क इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की मदद में जो है या उसके हुक्म को फॉलो करेंगे। लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेचर का नाम नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम नहीं है। पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पार्लियामेंट का एक्ट है। अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई हुक्म दे सकती है तो वो हुक्म दे दे, और पार्लियामेंट में हम दोबारा उस हुक्म को लेके चले जाएंगे और पार्लियामेंट जो फैसला करेगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो पार्लियामेंट के फैसले से बाहर नहीं जा सकती।